हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ करंट अफेयर में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में प्रमुख योजनाएं से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से प्रमुख योजनाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथुम योजना शुरू की है? सही आंसर फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने जून 2022 में एन्नम एजुथुम योजना की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन ने, जिन्होंने जून 2022 में एन्नम एजुथुम योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को सीखने के लिए अंतराल का आकलन करने और उसे समझाने के लिए कार्य पुस्तिकाएं वितरित करेगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी है? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स 23 वर्ष। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु में छूट केवल एक ही बार दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यह योजना भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी विभाग अल सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो है अल सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अल सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पेंशन निर्बाध प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और वितरण में भी मदद करेगा, ये भी आपको याद रखना है। यह केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पूर्ण जीवन यापन की सुगमता लाने के लिए पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्तों वृद्ध नागरिकों को स्वचालित अलर्ट भेजेगा, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का उद्देश्य किस के द्वारा भारत को शीर्ष हवाई खेलों में शामिल करना है? सही आंसर फ्रेंड्स 2030 तक 2022 का उद्देश्य 2030 तक भारत को हवाई खेलों में शामिल करना है। भारत को सभी हवाई खेलों में शामिल करना है, इसी का उद्देश्य राष्ट्रीय वायु खेल की नीति द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल की नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना है। इस नीति का उद्देश्य फ्रेंड्स जो है भारत को हवाई खेल वाले देशों में शीर्ष पर शामिल करना है। इस उद्देश्य में देश एक सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ वायु खेल परिस्थिति तंत्र प्रदान करना भी है। इस खेल का मतलब जो है एक किफ़ायती, टिकाऊ वायु खेल परिस्थिति तंत्र भी प्रदान करना है। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 में को भारतीय रेलवे और भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? सही आंसर फ्रेंड्स, जो भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कोयम्बटूर से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई थी। इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया गया था। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए यह उद्देश्य से नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव योजना ट्रेन की घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 14 जून 2022 में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया? सही आंसर फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। यह मुंबई में राजभवन के भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नव निर्मित गैलरी है। बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। उन्होंने नवनिर्मित जलभूषण महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास और कार्यालय का भी उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 में किस मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया? सही आंसर फ्रेंड्स, इसका कोयला और खान मंत्रालय ने यह सिंगल विंडो और क्लियरेंस सिस्टम की परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। कोयला मंत्रालय ने 14 जून 2022 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया था। यह देश में कोयला खदानों के लिए संचालन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच तैयार करेगा। इस मंच का जो उद्देश्य जो है, कोयला खदानों को संचालन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच तैयार करना है। इसके माध्यम से एक परियोजना प्रस्ताव एकल पंजीकरण इंटरफेस के साथ अपेक्षित मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने या सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। उन्हें 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक मासिक पैकेज मिलेगा। फ्रेंड्स, और अगला पॉइंट है, 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उन्हें एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? सही आंसर फ्रेंड्स, इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मई 2022 में गेहूं के स्थान पर 55 लाख टन चावल आवंटित किया है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्र ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित करेगा। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल की डिलीवरी को बढ़ाने के प्रयासों के बीच राज्य की मांग पर किया गया था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे गेहूं की खपत करने वाले राज्यों में यह गेहूं मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.50 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है? सही आंसर फ्रेंड्स, सागर माला कार्यक्रम जो है, इसमें 1537 परियोजनाओं के लिए विकास के लिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 6.50 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बारे में जान लेते हैं। सागर माला कार्यक्रम के तहत लगभग 6.50 लाख करोड़ रुपए की अनुमति लागत लगाने वाली 1537 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित रूप से किया गया है। तटीय जिलों में समग्र विकास के लिए 567 परियोजनाओं की पहचान अभिसरण मोड के तहत की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत
1700 करोड़ रुपए है। 2.12 लाख करोड़ रुपए 200 से अधिक परियोजनाओं के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मई 2022 में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के आधार पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच शुरू की है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका रेलटेल कॉरपोरेशन ने। फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलटेल एक मिनी रत्न है। PSU ने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशन पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना शुरू की है। इस वाईफाई नेटवर्क के एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप WI को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को C के निकट समन्वय को विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आजीविका और आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता किस राज्य में संबंधित है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका जो है किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आजीविका एक आय वृद्धि योजना के लिए कृषक सहायता के तहत उड़ीसा सरकार ने 3 मई 2022 में 804 करोड़ रुपए की जारी किया है। इससे उड़ीसा के 40 लाख किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर भुवनेश्वर के ब्रामुंडा में राज्य स्तरीय कृषि मशीनरी परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र पर एक प्रदर्शनी स्टॉल का भी उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में 4 बिजाई योजना शुरू की है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका गुजरात सरकार ने जो है मई 2022 में 4 बिजाई योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है। यदि कोई किसान गौशाला के आसपास 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है तो राज्य सरकार ऐसे किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों के बैंक के खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 मई को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का कौन से चरण का लॉन्च किया है? सही आंसर फ्रेंड्स दूसरे नंबर का चरण लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 मई को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। अभियान में जन सहयोग में 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जाएगी और हर माह स्वास्थ्य जांच की जाएगी। यह कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है और इसे 1 मार्च 2020 को कोटा राजस्थान में शुरू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए किसी पेपर में कहाँ शुरू किया गया था कुपोषण मुक्त भारत अभियान, तो सही आंसर इसका फ्रेंड्स राजस्थान में शुरू किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के संशोधनों में पेट्रोल में एथेनॉल कितने प्रतिशत सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के स्थान पर ESY 2025 और 2026 तक पूरा करना शामिल है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका जो है 20% जो है इसे सम्मिश्रण करके शामिल किया गया है जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के संशोधन की मंजूरी दे दी है। संशोधनों में पेट्रोल में एथेनॉल की 20% सम्मिश्रण के लक्ष्यों को 2030 के स्थान पर ESY 2025 और 2026 तक पूरा करना और जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक को अनुमति देना शामिल है। नीति 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचित जारी किया गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, PM मोदी 30 मई 2022 में बाल योजना के लिए किसके तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स इसका PM केयर्स के तहत जो है लाभ जारी करने जा रहे हैं। इन बड़े पॉइंट जान लेते हैं। PM मोदी ने 30 मई 2022 को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत यह लाभ जारी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना
2021 में उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने अपने माता पिता और दोनों को कोविड में खो दिया है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रतिभाशाली और नई सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना तैयार की है? सही आंसर है फ्रेंड्स, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम तैयार की है। यह मंत्रालय विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली और नई सोच रखने वाले गतिशील युवा पेशेवरों को भी शामिल करेगी। यह योजना युवा पेशेवरों के लिए सक्रिय ऑन द ग्राउंड सीखने पर केंद्रित है। शुरुआत में इस योजना के तहत 25 से अधिक युवा पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। तो वीडियो से आगे से बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं आप फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं